दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में जो कि रिसेंटली आया है, जहाँ पे आपने सुना होगा कि करीबन 40 इंडियन जर्नलिस्ट्स, 2 मिनिस्टर्स और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के डिटेल्स लीक हो चुके हैं एक वेबसाइट में, जहाँ पे कहा जा रहा है कि एक पेगासस स्पाईवेयर को लेके हो रहा है, जहाँ पे ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल मैटर है। लेकिन हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ये पेगासस स्पाईवेयर जो है ये है क्या, क्या करता है, क्या कर सकता है और क्या कर चुका है अभी तक इस मैटर में। दोस्तों बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों व्हाट इज पेगासस स्पाईवेयर, मतलब ये नाम कहाँ से आता है? तो पेगासस स्पाईवेयर जो है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ताकतवर स्पाईवेयर है जो कि अभी तक बनाया गया है एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा। मतलब इससे ज़्यादा ताकतवर स्पाईवेयर अभी तक दुनिया में नहीं हुई। जहाँ पे मेरे जो कहने का मतलब है दोस्तों, स्पाईवेयर मतलब ये कुछ भी कर सकता है। अगर ये अननोटिसेबली आपके फ़ोन के अंदर चला गया, मान लो घुस गया, तो आपका तो सब कुछ पब्लिक हो गया। मतलब आपके मैसेजेस, कॉल्स, लोकेशन, कैमरा, माइक, सब कुछ, मतलब फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो कि पब्लिक नहीं होगा। जहाँ पे अब थोड़ा बात करते हैं कि पेगासस स्पाईवेयर को किसने बनाया था। जहाँ पे ये जो पेगासस स्पाईवेयर है दोस्तों, इसको एक इजरायली कंपनी ने बनाया था जिसका नाम है NSO। जहाँ पे ये पर्टिकुलरली बनाया गया था गवर्नमेंट्स के लिए, जो कि टेररिस्ट, कोई एक्टिविटीज़, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ एट द बॉर्डर्स, ऐसे कुछ मार्क करने के लिए या फिर ढूंढने के लिए क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। जहाँ पे ये जो टेस्टिंग में आया था, ये 2016 में पहले टेस्टिंग में आया था, जहाँ पे कई सारे फ़ोन्स के अंदर इस स्पाईवेयर को डाला गया था अननोटिसेबली यूजिंग ए ज़ीरो क्लिक लिंक। दोस्तों जहाँ पे ज़ीरो क्लिक लिंक क्या होता है? ज़ीरो क्लिक लिंक बेसिकली यही होता है कि जब वो लिंक को आप क्लिक करते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ क्लिक हो जाता है। कुछ फाइल ओपन नहीं होते, कुछ क्लोज नहीं होते। लेकिन पेगासस स्पाईवेयर आपके फ़ोन के अंदर आ जाता है। उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया था, भैया लुट गए आप, कुछ नहीं रहा आपके पास, सब कुछ उनके पास चला गया। 2016 में जब ये रिलीज़ हुआ था, पहले ये आया था iOS के अंदर, जहाँ पे एप्पल ने करीबन तक इस कंपनी को सू करने के बॉर्डर पे था, क्योंकि एप्पल के हिसाब से तो उनका डिवाइसेस हैक नहीं हो सकते। लेकिन ये जो स्पाईवेयर है, इसने उस डिवाइस में भी सारा इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दिया। जहाँ पे अगर आपने स्नोडेन का नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस है, अगर नहीं जानते तो मैं उनके बारे में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाला हूँ। उन्होंने तब कहा था कि ये जो स्पाईवेयर है ये एक व्हिसिल ब्लोअर हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ डिवाइसेस नहीं है जहाँ पे ये स्पाईवेयर घुस नहीं सकता। क्योंकि ये जो स्पाईवेयर दोस्तों, ये ऐसे बनाया गया है कि कुछ भी अगर लूपहोल हो, ये उस लूपहोल को ढूंढ सकता है। और अभी तक तो ऐसा कुछ डिवाइसेस नहीं है जो जिसमें कोई लूपहोल सी ना हो। अभी भी हम देखते हैं लूपहोल्स होता है, जहाँ पे ये अगर घुस जाता है एक बार आपके फ़ोन के अंदर, तो मैन्युफैक्चरर्स को भी पता नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन में एक पेगासस स्पाईवेयर है, ऐसा कुछ है करके। दोस्तों अब थोड़ा बात करते हैं कि ये पेगासस स्पाईवेयर कहाँ से आता है, क्या क्या करता है, क्या क्या कर सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पेगासस स्पाईवेयर है ये SMS, व्हाट्सएप, iMessage, क्लाउड मैसेज, वॉइस नोट्स, इमेजेस, ज़ीरो क्लिक लिंक्स और तो और फ्रॉडुलेंट कॉल से भी आ सकता है। जहाँ पे इसका कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं, अगर ये एक बार आ गया आपके फ़ोन में, आपके SMS गए, ईमेल्स गए, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ गए, व्हाट्सएप चैट्स गए, माइक्रोफोन का रिकॉर्डिंग ऑन हो सकता है, ऑफ हो सकता है रिमोटली, कैमरा ऑन हो सकता है, ऑफ हो सकता है रिमोटली, GPS डाटा गया, कैलेंडर गया, कॉन्टैक्ट बुक गया। कॉन्टैक्ट बुक में जैसे जैसे नाम हैं वो सारे भी सिंक हो जाएंगे। मतलब अल्टीमेटली आप ही जा रहे,
फ़ोन के साथ खुद भी चले जाओगे अगर ये आपके फ़ोन में एक बार घुस आया तो। क्योंकि ऐसा एक बार हुआ था जब ये व्हाट्सएप चैट के अंदर आया था केस, जहाँ पे 2006 ने व्हाट्सएप ने एनएसओ को डायरेक्टली कन्फ्रंट किया था, यानी फेसबुक ने डायरेक्टली कन्फ्रंट किया था कि वो ये वाला चीज़ प्रमोट नहीं कर सकते, उनके चैट्स में ये वाला चीज़ प्रमोट नहीं किया जा सकता। जहाँ पे एनएसओ ने एक अच्छा सा आंसर दिया था, जहाँ पे एनओसी ने कहा था ये स्पाईवेयर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट्स के लिए है और ये किसी भी अदर एजेंसी अगर यूज़ करती है तो डायरेक्टली उनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही डेंजर होने वाले हैं। जहाँ पे 2019 में फिर भी दोस्तों 2019 में एक आपने न्यूज़ सुना होगा कि वर्ल्ड में बहुत ही बड़ा टेरर अटैक हुआ था। टेरर का मतलब यहाँ पे दोस्तों टेरर का मतलब इसी पेगासस स्पाईवेयर से है, जहाँ पे ये स्पाईवेयर को डाला गया था। करीबन बहुत ही बड़ा अटैक था, जहाँ पे बहुत सारे डाटा इंक्रिप्टेड हो गए थे और बहुत सारे डाटा लूज भी किए गए थे और बहुत सारा डाटा पब्लिक भी हुआ था। तो ये जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि अगर हाथ में आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पता चलता है कि आपके हाथ में है तो आपका हाथ कटने वाला है। बात करते हैं थोड़ा रिसेंट सिनेरियो के लेके। रिसेंट सिनेरियो में क्या हुआ है, तो जहाँ पे एक मेजर डाटा लीक को रिपोर्ट किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, वाशिंगटन न्यूज़ रिपोर्ट किया, गार्डियन रिपोर्ट किया, द वायर ने रिपोर्ट किया कि करीबन बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट के इंफॉर्मेशन लीक हो गए जो कि लीक नहीं होना चाहिए, और वो जर्नलिस्ट काफ़ी सीक्रेट जर्नलिस्ट हैं, मतलब काफ़ी इंफॉर्मेशन उनके पास होता है जहाँ पे उनका डाटा लीक हो गया, जहाँ पे उनमें से 40 इंडियन जर्नलिस्ट, 3 मेजर ऑपोजिशन फिगर्स, 1 कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, 2 सर्विंग मिनिस्टर्स ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, जो कि हमारा गवर्नमेंट है, आपको तो पता ही होगा, पे इसे स्टोरी ऑफ द ईयर ऑलरेडी बना दिया जा चुका है, क्योंकि ये वाला स्पाईवेयर ही है स्टोरी। ये आपका स्टोरी क्रिएट भी करता है और आपको मिटा भी देता है। पेगासस स्पाईवेयर बोल दूं कि ये स्पाईवेयर क्या क्या कर सकता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आपने सुना होगा 1 या 2 या 3 साल हो गए, जमाल खशोगी सऊदी के जाने माने रेप्यूटेड टॉप जर्नलिस्ट, जिनके पास सऊदी के प्रिंस के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन था, जैसे कि कहा जाता है, वैसा तो कुछ क्लियर नहीं है, सिर्फ मैंने भी सुना है, बाहर भी पब्लिश हुआ था, जहाँ पे रिसेंटली उनका जो मर्डर हुआ था या फिर असैसिनेशन हुआ था, अभी तक पता नहीं चला कि कैसे हुआ था। सीसीटीवी में दिख रहा है जहाँ पे वो अंदर जा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे, और उस रूम से बाहर भी कोई नहीं जा रहा, जहाँ पे ये अभी तक पता नहीं है कि उनका मर्डर या असैसिनेशन कैसे हुआ। लेकिन उनका जो वेयर अबाउट्स था या फिर उनका जो सारे डिटेल्स थे कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो सब कुछ भी इसी पेगासस स्पाईवेयर से लीक किया गया था। जहाँ पे कहा जाता है कि ये पेगासस स्पाईवेयर शायद सऊदी के पास है, जहाँ पे कोई सऊदी या फिर कोई भी यूज़ कर रहा है। इस स्पाईवेयर का कैपेबिलिटी इतना तक भी है जहाँ पे ये कुछ भी कर सकता है। आप इस स्पाईवेयर के बारे में दोस्तों, जहाँ पे इस वीडियो में आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस पेगासस स्पाईवेयर के बारे में, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या डैमेज ला सकता है, और अगर ये पब्लिक के हाथ में गया तो भैया खेल खत्म। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वायरस के बारे में पता था या नहीं, या फिर ऐसे कुछ और स्पाईवेयर्स भी हैं, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्या आप उनके बारे में जानते हैं कि कौन सा स्पाईवेयर कैसे काम करता है, और क्या आप स्नोडेन को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो वेट कीजिए, मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ। स्नोडेन का जो टॉपिक है वो अभी भी कंट्रोवर्शियल है, वो एक नहीं बताने वाला मैं इस वीडियो में, वो क्या थे, क्या कर रहे थे, उनका केस क्या है, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ पे और ऐसे कई
नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस चलता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में कमेंट दीजिएगा। सुरक्षित रहिएगा, सावधान रहिएगा। गुड बाय।